पर दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सरलीकरण। यहाँ पर आपको दोस्तों शुरुआत करने से पहले कुछ एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो आपसे जो है कुछ प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए, कभी दोस्तों आपने यह माइंड किया है 11 × 11 इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 121 होती है। यानी कि 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है। परंतु दोस्तों अगर 111 गुणे 111 किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? कभी आपने गौर किया है दोस्तों? अगर गौर नहीं किया है तो आज आप इस टॉपिक पर गौर करेंगे और दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यह कितनी बार लिखा है? 3 बार। यानी कि हम सिंपल 1 2 3 और 3 से रिवर्स यानी कि 3 2 1, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें कि मान के चलिए कि एक 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 4 बार लिखा है और गुणे ये 4 बार लिखा है, तो दोस्तों आप जो है इसका उत्तर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो यह 4 बार लिखा है यानी कि 1 2 3 4, तो हम जो है सीक्वेंस से लिख देंगे 1 2 3 4 और उसके बाद जस्ट रिवर्स कर देंगे 4 3 2 1, तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बिना किसी कैलकुलेशन किए हुए हम इस ट्रिक को यहाँ पर पकड़ लेंगे। तो दोस्तों अब परीक्षा हाल में प्रश्न कैसे पूछा जाता है आइए मैं आपको बताता हूँ। सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन के नाम पर इस तरह के प्रश्न जब आपसे पूछे जाते हैं तो कई बार आप इन प्रश्नों को स्किप कर देते हैं। आप सोचते हैं कि यह प्रश्न कैसे लग पाएगा क्योंकि काफी लंबी कैलकुलेशन होती है। आइए उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है 5 5 5 5 गुणे 4 4 4 और 4, इसकी वैल्यू हम सभी को बतानी है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको लगता है कि अगर इस प्रश्न को आप जो है ट्रेडिशनली तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा दोस्तों, और जो है कि आपको एक ही प्रश्न को करने में इतना समय लग जाएगा कि आपका बाकी का पेपर छूट जाएगा और आप जो है इसका आंसर पाने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे सिर्फ लॉजिकल आपकी लॉजिक एबिलिटी चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एकदम आसान तरीके से आप जो है देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों 4 बार 5 लिखा है और सिंपली 4 बार 4 लिखा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों आप इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगला जो हमारा स्टेप है क्या होगा? 5 क्रॉस 1 2 3 4 गुणे, यहां से हमने 4 को कॉमन कर लिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 और 4। अब दोस्तों अगला स्टेप 5 गुणे 4 यानी कि 20 गुणे 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पर हम यह वाला जो ट्रिक है वह अप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? 20 क्रॉस 1 2 3 4 3 2 और 1। अब दोस्तों यह हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। अब हम जो है सिंपली यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूना की 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और लास्ट में यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो दोस्तों यही जो है हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखा आपने कि हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न का जो उत्तर है दोस्तों वो हमने लगा लिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों 24 68 64 और 20। तो जब दोस्तों अगर आप यह कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे और अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है इस प्रश्न को छोड़ करके चले आएंगे। परंतु दोस्तों आई थिंक कि आज के बाद आप ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे जाएंगे तब आप नहीं छोड़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। आइए दोस्तों इसी पर बेस्ड और कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर देखते हैं। आइए दोस्तों हम अगला प्रश्न जो है वह नोट करते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, यहीं पर रुके रहिएगा। मैं प्रश्न को लिखूंगा और फिर उसको मैं बताता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्किप करता हूं, इरेज कर देता हूं दोस्तों और अगला प्रश्न मैं यहाँ पर लिखता हूं। आप सभी दोस्त जो है कमेंट करिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एक प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 5 क्रॉस 333 गुणे 666। दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है
परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी की परीक्षा, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी, यूपी पुलिस आदि भर्ती परीक्षाओं, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में यह सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को लेकर किसी भी तरह का अपने मन में कोई भी शंका नहीं पालेंगे। आप जो है इन प्रश्नों को लॉजिकली लगाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो है वह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब अप्रोच क्या होगी, अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा, प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, लेकिन वक्त ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर एग्जामिनर का ऐसे प्रश्नों को पूछने का सिर्फ और सिर्फ लॉजिक क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आइए अप्रोच हम लगाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 5 गुणे 3 को कॉमन कर लिया, गुणे 111, गुणे 6 को कॉमन कर लिया, गुणे 111। अब दोस्तों 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, यह कितना हो गया, 90 हो गया, गुणे 111 और 111। अब दोस्तों 90 ऐसे ही रहेगा और गुणा 111 गुणे 111 दोस्तों यह क्या होता है, 1 2 3 2 1, क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 2 1। अब दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही आसान हो गया, 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 9 त्रि 27, 1 28, 9 दूना 18, 2 20 और 9 एकम 9, 2 11 और दोस्तों 1 0 हम यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो यह जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों देखा कि आपने कितनी आसानी से हम जो है ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है वो लगा पा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब तक आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऐसे प्रश्नों को नहीं लगा पाएंगे। तो जो भी साथी जिनको भी लग रहा है कि यह सेशन उनके लिए लाभदायक लग रहा है, वह कुछ नया सीख रहे हैं, वह एग्जाम फर्स्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो गणित के आप सभी साथियों के लिए लाता रहूंगा। तो अब मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर जो है वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी तरह का एक अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं और दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है वह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप जो है अगर आप इस प्रश्नों का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो यह प्रश्न या तो आप छोड़ करके आते हैं या एक ही प्रश्न का कैलकुलेशन करने में आप अपना काफी समय जो है वह जाया कर देते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। अब दोस्तों आई थिंक कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा और मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एक अगला प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और आप जो है पूरा विश्वास करिएगा और जो है ट्रिक को समझने का पूरा प्रयत्न करिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और यह जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और जो है आप जो है इस प्रश्न को लगाने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर दोस्तों उनके लिखा है 9,999 का स्क्वायर अपान 3 के पावर 4 और इसकी वैल्यू बतानी है। दोस्तों एक प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया कि 999 का स्क्वायर अपान 3 टू द पावर 4 और इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूं ऐसे प्रश्न पर आप क्या अप्रोच लेकर चलेंगे। आप दोस्तों यह जो है कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में भर कर रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, तो जो है कि इस तरह का आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न को करने का जो सबसे साधारण तरीका है दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। 999 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 999 गुणे 999 और नीचे हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 यानी कि 3 3 के 9 3 27 या 81। तो यह क्या हो गया दोस्तों, यह हमारा बन गया। अगला स्टेप हमने दोस्तों 9 इसमें से कॉमन कर लेंगे यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 111 गुणे 9 गुणे 111 अपान 81। यहां से दोस्तों यह कट गया। अब देखिए कितना सिंपल हमारा यह प्रश्न हो गया दोस्तों, एकदम हलवा यह प्रश्न हो गया। 111 इंटू 111 क्या होता है 1 2 3 2 1। तो यही दोस्तों क्या हो गया हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का। तो आप सभी साथियों ने देखा कि हमने इस प्रश्न को कैसे सेकेंडों में जो है कि सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों यकीन मानिए आप इस तरह के प्रश्नों को
अगर आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आप जो है कभी भी आपको किसी भी ट्रिक से आप वंचित नहीं रह पाएंगे और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही मिनटों क्या सेकेंडों में जो है वह सॉल्व कर लेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो दोस्तों आप सभी जो है ज़रूर इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना, एग्जाम फर्स्ट चैनल को। तो आई थिंक कि आप सभी दोस्तों ने इस प्रश्न को लगा लिया होगा अच्छे से। अब दोस्तों आइए एक प्रश्न और जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अप्रोच मैं दिखाता हूँ कि कैसे जो है आप आसानी से इन प्रश्नों को आप लगा पाएंगे। आइए अगला प्रश्न हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं इस प्रश्न को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। एक अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा होगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां पर मैं लिखता हूं 88 का स्क्वायर प्लस 121 का स्क्वायर प्लस 99 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि दोस्तों हमारा प्रश्न जो है वह पूछा गया है कि 88 का वर्ग प्लस 121 का वर्ग प्लस 99 का वर्ग यह क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न को लगाने का कई अप्रोच हो सकता है। या तो आप, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालें, आप उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा इस प्रश्न को 11 वाले मेथड से लगाने के लिए। तो आइए मैं बताता हूं कि यह प्रश्न कैसे लगेगा। यहाँ पर दोस्तों अब हम सिंपली क्या लिखेंगे, 88 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 इंटू 11 और इसका यह स्क्वायर है, प्लस 11 इंटू 11 और इसका यह स्क्वायर है, प्लस 9 इंटू 11 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें 11 का स्क्वायर जो है वह हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 11 का स्क्वायर यानी कि 121 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 81 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा कि हमने कितना आसान तरीके से इस प्रश्न को इस तरह से हमने कन्वर्ट कर लिया। 11 का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचा दोस्तों 64 प्लस 121 और प्लस 81 बचा। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 121 और ब्रैकेट में दोस्तों क्या बचा हमारा 4 1 5 1 6 यानी कि 266। अब दोस्तों यह प्रश्न हमारा क्या हो गया कि 121 गुणे 266। अब दोस्तों एक जब इस तरह का गुणनफल आपके पास आ जाता है, तो अगर आप ये 3 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो इसका सबसे अच्छा विधि होता है फैक्टर विधि। यानी कि दोस्तों हम 121 को क्या रहने देते हैं 11 गुणे 11 ही रहने देते हैं और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर दोस्तों हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या हो जाएगा 11 छक्के 66 और 11 छक्के 66 और 6 72 और 11 दूना 22 7 29 और एक 11 बचा रह गया दोस्तों। तो इस 11 से मैं फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह क्या हो जाएगा 11 छक्के 66 11 दूना 22 6 28 को 8 हाथ में लगा 2 11 9 99 और 2 यानी कि 101 और 11 दूना 22 10 32। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा 32,186 और यह जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखा कि हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न का जो है उत्तर लगा लिया। तो इस तरह का जो प्रश्न है जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप जो है इन 11 का जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है उसे आप आसानी से याद रखेंगे, तभी जो है इस तरह के प्रश्न का कैलकुलेशन आप जो है आसानी से कर पाएंगे। आइए दोस्तों एक प्रश्न और जो है इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड एक प्रश्न और हम यहाँ पर देखेंगे। 1 मिनट 42 सेकंड रहने दे। अब दोस्तों अगला प्रश्न, एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसी ट्रिक पर बेस्ड है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 444 का स्क्वायर प्लस 333 का स्क्वायर। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को बताना है। और दोस्त यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस, आरआरबी, ग्रुप डी आदि भर्ती परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न जो है वो आपसे पूछा जाता है।
तो दोस्तों अब इस प्रश्न का अप्रोच क्या होगा, आइए जो है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप सभी साथी कमेंट में भी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, जैसा मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी पर बेस्ड आप जो है कैसे इस प्रश्न को बताएंगे, आप नीचे जो है कमेंट में लिखिएगा। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रश्न को कैसे हम अप्रोच से लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर प्लस 333 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, 4 इंटू 111 का यह स्क्वायर है प्लस 3 इंटू 111 का यह स्क्वायर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर बात आई 111 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 111 का स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो 111 के स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, 4 का स्क्वायर क्या बचा 16 प्लस 3 का स्क्वायर बचा 9। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 111 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 2 1 और गुणे 16 9 25। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 को 5, 25 दूना 50 और 2 52, 25 से 75 5 80 और 25 दूना 50 8 58 और 25 से कम 25 5 30। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, 30 80 25। तो देखा दोस्तों कि हमने कितनी आसानी से इस प्रश्न का जो है उत्तर लगा लिया। तो आप सभी दोस्त जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसी तरह का ट्रिकी वीडियो आप जो है इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो आप सभी दोस्त का, जो लोग भी जुड़े हैं, उन सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार।